हमारे जीवन में जब भी हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या तुरंत भगवान को पूजना छोड़ देते हैं, भगवान को अरे भगवान है ही नहीं ऐसा बोलने लगते हैं। द्रौपदी जी को कहना चाहिए कि तुम्हारे रहते हुए मेरे 5 पुत्रों की हत्या कैसे हो गई। विचार करिए, जिसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने इतनी विभत्सता के साथ हत्या की, 5 पुत्रों का सिर काट कर ले गया, ऐसे हत्यारे को देखकर भी द्रौपदी के हृदय में दया का भाव है। क्या कहती हैं? मुच्यताम मुच्यताम येषे ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है और उस पर भी हमारे गुरु के पुत्र हैं। अर्जुन, वो गुरु जिन्होंने तुम्हें शस्त्रों का ज्ञान दिया और उन्हीं शस्त्रों के ज्ञान से तुमने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीता और तुमने अपने गुरु की भी हत्या कर दी। आज मेरी गुरु माता जो है उनका सहारा यही भर है और दूसरा नहीं है। मेरे अभी 5 पति जीवित हैं, मुझे पुत्र मिल जाएंगे, लेकिन मेरी गुरु माता के पास तो अब कोई आधार नहीं है, ये पुत्र ही उनका आधार है, इसलिए इसको छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम येष ब्राह्मणो नितराम गुरु। जैसे ही द्रौपदी के वचनों को भगवान ने सुना तो श्याम सुंदर ने कहा, धन्य हो कृष्णा। भगवान उन्हें कृष्णा कहते थे द्रौपदी की। अच्छा, मैंने जो कहा था यहाँ पर एक शिक्षा मिलेगी। हमारे जीवन में जब भी हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ गलत हो जाता है तो हम तुरंत भगवान को पूजना छोड़ देते हैं। भगवान को अरे भगवान है ही नहीं ऐसा बोलने लगते हैं, हमारी श्रद्धा समाप्त हो जाती है। यहाँ तो द्रौपदी जी के पास मूर्तिमान साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी विराजमान हैं, मूर्तिमान रूप में सामने हैं। तो द्रौपदी जी को कहना चाहिए कि तुम्हारे रहते हुए मेरे 5 पुत्रों की हत्या कैसे हो गई। आज का जीव होता तो लड़ पड़ता कि तुम भगवान काहे के भगवान हो, कि तुम्हारे रहते हुए मेरे 5 पुत्रों की हत्या कैसे हो गई। लेकिन द्रौपदी जी ने एक शब्द भी भगवान को दोष नहीं दिया, क्योंकि द्रौपदी जी जानती हैं, जो भगवान का भक्त है वो जानता है कि कर्मणा नाम जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। मनुष्य अपने कर्मानुसार ही भोग करता है संसार में, इस पर दुख नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी भी घटना तो इस संसार में सुख दुख तो सबके पास आते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो तो उस पर दुख होता है, माया का स्वभाव है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष हैं सत्संग इसीलिए करना चाहिए, ये दुख की बात नहीं है। जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसी ही सजा देते हैं। पूर्व जन्मों के जो कर्म होते हैं वो कभी खाली नहीं जाते। अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। कोई न कोई हमारा जब कर्म बिगड़ा रहता है तभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। ये द्रौपदी माता जानती हैं, इसलिए उन्होंने श्याम सुंदर को दोष नहीं दिया। पुत्र हैं, दुख लगता है, इसलिए उन्होंने रुदन किया, लेकिन दोष नहीं दिया भगवान को। और अश्वत्थामा को कहा कि छोड़ दीजिए, ये हमारे गुरु का पुत्र है।